प्यारे बच्चों, ब्लडी एजुकेशन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं ब्रज कोर्स कक्षा 9 की हिंदी विषय की 2023-24 की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका का संपूर्ण हल। इसमें हम पढ़ेंगे, ये देखिए, चैप्टर 3 यानी जिसका नाम है अंतरिक्ष की सैर, जो कि आपके पेज नंबर 11 से 15 तक के पेजों को कवर करेगा। चलिए आगे देखते हैं। इसमें ये इंडेक्स जिसमें हम पढ़ेंगे, ये देखिए, विज्ञान परक लेख है जिसका नाम है अंतरिक्ष की सैर यानी पार्ट 3। चलिए शुरू करते हैं अंतरिक्ष की सैर नामक पाठ को। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष में यात्री कैसे चलते हैं, कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब। अंतरिक्ष यान का नाम सुनते ही हम आकाश में विचरण करने की कल्पना करने लगते हैं। यही नहीं, जब हम गर्मी के दिनों में रात को कुछ देर के लिए आंगन में लेटे होते हैं तो आकाश में असंख्य तारे झिलमिलाते नजर आते हैं। उन्हीं तारों के बीच से एक तारा घूमता नजर आता है। यही वह अंतरिक्ष यान है जिसकी हम कल्पना करते हैं। कुछ वर्ष पहले अंतरिक्ष यान कोलंबिया दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उस हादसे में भारतीय मूल की साइंटिस्ट कल्पना चावला जी सहित 7 अंतरिक्ष यात्री की मौत हो गई थी। हमारे मन मस्तिष्क में यह प्रश्न उठता है कि ये अंतरिक्ष यात्री ऊपर आकाश में कौन कौन सी चीजें खोजते हैं, जैसे कैसे रहते हैं और कैसे दिन बिताते हैं। इसी तरह के कई सारे सवाल सभी के मन में रहते हैं। ये अंतरिक्ष यात्री क्या खोजते रहते हैं और क्या खाते हैं? आगे देखते हैं इसको। सबसे पहले हम आपको यह बताते हैं कि अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं। अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक होते हैं जो अपने हर काम में पारंगत होते हैं, माहिर होते हैं। वे सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष यान के तकनीकी पहलुओं की जानकारी भी रखते हैं। दरअसल अंतरिक्ष यान हवाई जहाज का ही एक बदला हुआ रूप है। वर्षों पहले अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान को खुद ही हैंडल चलाना पड़ता था, लेकिन वर्तमान परिवेश में सब काम कंप्यूटर के जरिए होते हैं। आकाश में जा रहे अंतरिक्ष यान के यात्रियों की सभी गतिविधियों की जानकारी हम पृथ्वी स्थित अपनी प्रयोगशालाओं में चित्रों के माध्यम से देख व सुन सकते हैं। अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती हैं। वहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती। अंतरिक्ष यात्री खुद को भारहीन महसूस करता है, वहीं किसी भी दिशा में घूम फिर सकता है। अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वायुमंडल नहीं होता, ना अधिक तापमान, ना ही हानिकारक विकिरणों से बचाव का रास्ता। ये सभी चीजें एक अंतरिक्ष यात्री को झेलना पड़ती हैं। अंतरिक्ष में जाने से पहले इन यात्रियों को एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग के दौरान अंतरिक्ष यात्री को करीब 1 साल तक घर से दूर रहना पड़ता है। अंतरिक्ष यात्रा के लिए अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। वह एकदम कसे हुए स्वस्थ शरीर का व्यक्ति होना चाहिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पर कंडीशन दी है, 40 साल से ज्यादा का नहीं हो और शरीर उसका हष्ट पुष्ट हो। ये देखिए, आगे चलते हैं। दरअसल अंतरिक्ष की परिस्थितियों को हूबहू पृथ्वी पर स्थित प्रयोगशालाओं में महसूस नहीं किया जा सकता। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को गुब्बारों, ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई जहाजों, भू उपग्रहों में ऊपर भेजा जाता है, जहां वह अंतरिक्ष का वास्तविक एहसास करता है। वैसे यान के ऊपर उठते समय अंतरिक्ष यात्री को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा 6 गुना अधिक बल का अनुभव होता है। यह एक कठिन परिस्थिति होती है। अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण के दौरान सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक रात को भी प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि अंतरिक्ष यात्री रात दिन की विभिन्न परिस्थितियों को जान सके। यानी अंतरिक्ष में किस तरह की परिस्थितियां होंगी, उन्हें पहले से ही अंतरिक्ष यात्रियों को ऐसी परिस्थितियां बनाकर उन्हें तैयार किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कभी कभी प्रशिक्षण के दौरान अंतरिक्ष यात्री अपने को तनाव में महसूस करता है और चिड़चिड़ा हो जाता है। यह कब होता है?
यानी जब अंतरिक्ष यात्री को कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक अंतरिक्ष में अकेले रहना पड़ता है तो ऐसी स्थिति महसूस हो सकती है। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि यात्री अपने शरीर को हिला डुला भी नहीं सकता। कभी कभी उसकी देखने की व सुनने की शक्ति समाप्त हो जाती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री को रॉकेट के द्वारा चलित स्लेज पर विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। यह स्लेज मीलों लंबी इस्पात की पटरियों पर बहुत तेज गति से दौड़ती हैं और एकदम रोक दी जाती हैं। स्लेज की गति और स्पंदन से उस पर बैठे मनुष्य को अधिक दबाव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यात्रा के दौरान इस तरह का ताप और कंपन सहन करना पड़ता है। एक बात और, अंतरिक्ष यात्री को कैप्सूल में बने हुए हुक से लटकाया जाता है। अंतरिक्ष यात्री को खाने के लिए केवल तरल पदार्थ दिया जाता है ताकि वह आसानी से अपना पेट भर सके। सूखा भोजन अंतरिक्ष यान में इधर उधर उड़ता घूमता रहेगा, क्योंकि यान में इस तरह की स्थिति होती है। अंतरिक्ष यान वायुयान का एक मिला जुला रूप है। अंतरिक्ष यान को तैयार करने में महीनों तैयारी करना पड़ती है। यान के ऊपरी भाग पर एक विशेष प्लेट लगाई जाती है ताकि वायुयान में उड़ान भरते समय या वायुमंडल में प्रवेश करते समय कोई अतिरिक्त दबाव ना पड़े। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान नासा है। अंतरिक्ष संस्थान, ध्यान रखें, अंतरिक्ष का जो संस्थान है वो नासा है, जो अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है। देखिए, जो विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष का जो संस्थान है वो नासा है और भारत का अंतरिक्ष केंद्र उसे हम इसरो के नाम से जानते हैं। यही है अंतरिक्ष यात्री की कहानी। चलिए आगे चलते हैं। श्रुतलेख, ये वही है, शिक्षक आपके कुछ लाइनें वाक्यों को बोलेंगे, शब्दों को बोलेंगे, उन्हें आपको लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। इसमें इसको आपको खुद ही करना पड़ेगा। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब देखिए, प्रशिक्षण का अर्थ होता है नियमित रूप से दी जाने वाली व्यवहारिक शिक्षा। तो इसका हमने प्रयोग कर दिया। देखिए, कंपनी ने अपने कर्मचारियों को नवीनतम तकनीकों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया। तो हमने प्रशिक्षण बस वर्ड इसमें यूज कर लिया शब्द। दूसरा देखते हैं, अंतरिक्ष पृथ्वी और अन्य ग्रह के चारों ओर का स्थान को हम अंतरिक्ष कहते हैं। आइए इसका वाक्य में प्रयोग करें। आधुनिक विज्ञान अनुसंधान अंतरिक्ष, ये देखिए अंतरिक्ष वर्ड यूज कर लिया, के रहस्यों को समझने में मदद कर रहा है। तीसरा देखते हैं, संस्थान, यानी विशेष उद्देश्य से संबंधित संस्था। एक संस्था को हम संस्थान बोलते हैं जो कि एक विशेष उद्देश्य के लिए समर्पित होती है। चलिए, यह है जैसे कृषि संस्थान ने किसानों को बेहतरीन खेती तकनीक के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया। तो यहाँ पे हमने संस्थान वर्ड को यूज कर दिया। अब देखिए प्रयोगशाला, वह स्थान जहाँ भौतिकी, रसायन विज्ञान आदि वर्ड लगा, यानी और भी चीज़ें आ जाएंगी इसमें, विषयों के तथ्यों को समझने के लिए विविध प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम प्रयोगशाला या लैब बोलते हैं। आइए इसके वाक्य में प्रयोग किए। छात्रों ने विज्ञान प्रयोगशाला में आज कई प्रयोग किए। तो प्रयोगशाला वर्ड हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। वायुमंडल, पृथ्वी के चारों ओर एक बाष्पीय आवरण या वातावरण या पर्यावरण जो कि गोलाकार होता है, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। देखिए, वायुमंडल में हम जानते हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग 78% है। इस प्रकार हमने वायुमंडल शब्द का प्रयोग यहाँ पे कर लिया है। चलिए आगे चलते हैं। कार्य पत्रक 2, नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। अपनी कल्पना के आधार पर, यानी इन चित्रों को सोचकर आप अपने मन में विचार कीजिए। दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियां लिखना है। उचित शीर्षक भी देना है आप। तो चलिए हम यहाँ पर कोशिश करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे शीर्षक दे दिया है, मेरा अनंत आकाश। तो एक शीर्षक हो गया हमारा। अब देखते हैं 8 लाइनें। अंतरिक्ष के रहस्यों को मैं कैसे समझूंगी, ये बच्चे जो सोच रही है उसी के अनुसार लिखा है। क्या ये आसमान इतना ही बड़ा है जितना हमें दिखता है? अंतरिक्ष यात्री कैसे अंतरिक्ष में जाते हैं? अंतरिक्ष यान क्या होता है? अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए हमें प्रयोगशाला में कई परीक्षण करने पड़ते हैं। अंतरिक्ष की सभी अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती हैं, इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने से पहले पृथ्वी की कृत्रिम प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए प्रयोगशाला दिखाई गई हैं। तो कृत्रिम
प्रयोगशालाएं दिया जाता है। और अंतरिक्ष यान का चित्र है, तो हमने अंतरिक्ष यान को इसमें यूज कर लिया है, जिससे वो अपने ऊपर होने वाले गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव को अनुभव कर सकें। उनका भोजन क्या होगा, वो अपने मानसिक स्वास्थ्य को कैसे स्वस्थ रखेंगे। अंतरिक्ष में यही सब हमें पृथ्वी की कृत्रिम प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे हम आने की वाली चुनौतियों से निपट सकें। और रॉकेट के माध्यम से देखिए और भी बढ़ा सकते हैं इसमें। और रॉकेट यानी अंतरिक्ष यान, देखिए अंतरिक्ष यान के माध्यम से अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसमें कार्यपत्रक 3, दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखना है और अपने साथी या शिक्षक की मदद से भी ले सकते हैं इस कार्य में। तो देखिए अंतरिक्ष क्या होता है, पृथ्वी और अन्य ग्रहों के चारों ओर का स्थान या आकाश या शून्य या खगोल मंडल को हम अंतरिक्ष कहते हैं। विज्ञान, किसी विषय या वस्तु की क्रमबद्ध व व्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। तीसरा, वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर एक गोलाकार बाष्पीय आवरण वातावरण या पर्यावरण को हम वायुमंडल कहते हैं। दुर्घटना, देखिए अशुभ या बुरी घटना को हम दुर्घटना कहते हैं, या अनहोनी को या विपत्ति को या आफत को या अनर्थ को, ये सभी दुर्घटना के समानार्थी शब्द हैं। प्रयोगशाला, वह स्थान जहाँ भौतिकी, रसायन विज्ञान आदि का मतलब और भी विषय हो सकते हैं। यहाँ पे आदि विषयों के तथ्यों को समझने के लिए विविध यानी अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम प्रयोगशाला कहते हैं। भू उपग्रह क्या होते हैं, पृथ्वी के आसपास या फिर पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड भू उपग्रह कहलाते हैं। अब देखिए वायुयान, हवाई जहाज, वायु में उड़ने वाला यान या विमान, इनको हम हवाई जहाज कहते हैं। क्रियाकलाप, किसी की चाल ढाल या उसके द्वारा किए जाने वाले कार्य या गतिविधि को हम क्रियाकलाप कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लगाएं। ये देखिए इतने सारे शब्द हमें दिए गए हैं, इन्हें शब्दकोश हैं, जैसे अ आ इ ई क ख ग घ वाले, तो का खा गा वाले, उसमें हमें जैसे इंग्लिश के शब्दों को हम डिक्शनरी में ढूंढते हैं, वैसे ही उसी क्रम में हमें लगाना है। तो ये देखिए पहले आ जाएगा इसमें से अंतरिक्ष, अवधारणा, अवस्था, अभिकिरणों, इस्पात, कंप्यूटर, गुरुत्वाकर्षण, झिलमिलाते, तापमान, परिस्थिति, पृथ्वी, प्रशिक्षण, प्रयोगशाला, बारहीन, ठीक है, सिद्धांत, संस्थान, यात्री, विकिरणों और विचरण। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ये आपके शब्दकोश के क्रम में लगा दिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। कार्यपत्रक 4, दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऐसे वाक्य बनाना है जिसमें ये वर्ड आ जाए। तो देखिए पहला, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत अपने पहले परीक्षण में ही सही साबित हुआ। ये हमने गुरुत्वाकर्षण शब्द को प्रयोग कर दिया है। अंतरिक्षयान, वैज्ञानिक अंतरिक्षयान में बैठकर अंतरिक्ष में जाते हैं। यात्री, दिल्ली से भोपाल जाने वाली बस में 50 यात्री थे, तो यात्री वर्ड का प्रयोग कर दिया है। वायुमंडल, वायुमंडल को साफ सुथरा रखना हमारा कर्तव्य है। पृथ्वी, पृथ्वी पर ही जीवन संभव है, तो डबल हो गया है इसमें। प्रशिक्षण, हम रोज खेल के मैदान में कोच द्वारा क्रिकेट का प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। अब संस्थान वर्ड का उपयोग करेंगे। हम दिल्ली के सबसे बड़े संस्थान में पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा एक सेंटेंस या वाक्य बना दिया गया है। उड़ान, हवाई जहाज हवाई अड्डे से उड़ान भरते हैं। देखिए तापमान, गर्मियों के दिनों में वातावरण का जो तापमान होता है वो अधिक रहता है। तो इस प्रकार हमने इन दिए गए शब्दों के वाक्य में प्रयोग करके आपको बता दिया है। चलिए आगे चलते हैं। कार्यपत्रक 5, अब जो क्वेश्चन दिए हैं, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो आइए इसका उत्तर, जो हमने कहानी पढ़ी थी अंतरिक्ष के बारे में, उसमें से आंसर देने हैं। अंतरिक्ष यात्री साइंटिस्ट या वैज्ञानिक होते हैं। दूसरा, अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे
अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा है अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है? तो इसमें हम लिखेंगे, ये देखिए, अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। पहले हम वायुयान उसे कहते थे। चौथा, भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है? ध्यान रखिए, भारत के, तो उसका नाम इसरो है। तो भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम इसरो है, यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको बोलते हैं इसरो। अब देखिए, विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है? तो आंसर देखते हैं इसका। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा यानी अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में स्थित है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो कमेंट में आप ज़रूर पूछें, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। ये कोई बदलाव होता है तो उसकी जानकारी में डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।